सभी लोग। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हो गए रेडी और आज है जन्माष्टमी। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और मैंने मॉर्निंग से कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि पूजा बताऊंगी मैं क्यों नहीं बनाया। और यहाँ पे पीछे देखो तक्कू का टेंट हाउस है, बिहान और तक्कू का। सो ये कल हम लोगों ने ओपन किया था, ये बहुत पहले आया था। सिस्टर इन लॉ ने भेजा था, तो मैं आप सभी को दिखा नहीं पाई थी। सो बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ ने भेजा था, तो ओपन नहीं हुआ था। कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही रहता था जिस वजह से ओपन नहीं होता था। अब क्या कहते हैं, ओपन किया है। तो कल थोड़ी सी क्लिप ली थी, तो आप सभी के साथ वो शेयर करूँगी। और अभी ये दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उस टाइम में तक्कू भी छोटा था तो वो खेलता नहीं था। आज वो अच्छे से जा रहा है, कर रहा है। तो हम लोग सब रेडी हो गए, शाम का समय हो रहा है। ये आ गए ऑफिस से। ये आ गए ऑफिस से। तो क्या कहते हैं, हम कुछ सामान हमको लेकर आना था, वो आज ही लाना था। तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। क्या लाना था वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और कुछ भी आ सकता है तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और जन्माष्टमी ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारी बातें करनी है आप सभी से। और चलिए मिलती हूँ आप सभी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आई हूँ मोबाइल शॉप में। वैसे हम निकले इस काम से नहीं थे, बट इस काम के लिए सबसे पहले ही आ गए। जैसे कि आपने देखा, मैं मोबाइल देख रही थी। कई सारे मोबाइल मैंने देखे, हम लोगों ने देखे मतलब। मतलब मैंने एक मोबाइल ले भी लिया है, उसी की बिलिंग वगैरह कराने आई हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं और विहान बैठे हुए हैं, ये बिलिंग करा रहे हैं। और तक्ष ने जो परेशान किया ना, वहाँ आई कांट टेल यू। उसको गर्मी लग रही थी क्योंकि एसी नहीं ऑन करके रखते हैं लोग जब से कोविड आया है। तो देखिए, यहाँ पे मोबाइल की अनबॉक्सिंग हो रही है, तो मैंने क्लिप शूट कर ली थी। मेरी लाइफ का ये सबसे महंगा मतलब मोबाइल है। और मैंने ब्लॉगिंग के लिए मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और वो भी वी की वजह से हुआ है। ये वी ने ही मुझे लेकर दिया है। और मैं आज, जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा तो अभी कोई अर्निंग होता नहीं है, लेकिन मैंने ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर डाला है ब्लॉगिंग के लिए। वही मैंने कहा चलो आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ मेरे वीडियोस। एक मोबाइल है ना मेरे पास, तो मतलब उसमें रेगुलर हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं जिस टाइम मेरे ब्लॉग एडिट हो रहा होता है या अपलोड हो रहा होता है, तो उस टाइम में मैं मतलब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने दूसरा मोबाइल ये परचेज़ किया है। और वीडियो बनाने के लिए ही मैंने इतना बढ़िया मतलब इतनी अच्छी महंगा मोबाइल लिया है। तो थैंक यू वी। ऑल क्रेडिट गोज़ टू वी। क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं क्या कहते हैं, यहाँ ज्वेलर शॉप में आई हूँ, क्योंकि हमको एक तो इनकी ये चेन और ब्रेसलेट उठाना था। हमने पॉलिशिंग के लिए दे रखा था। और मैं यहाँ पे ब्रेसलेट देखने लग गई थी। मेरा बहुत मन है कि क्या कहते हैं, मैं मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट परचेज़ करूँ। मैंने वी को बोला भी है, तो देखो कब हो पाता है।
क्योंकि अभी तो इसी की किस्तें काफ़ी टाइम तक चलने वाली हैं, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई ऐसे ही नहीं कर सकता जॉब करने वाला। तो देखिए यहाँ पे मैं तुलसी जी ले रही हूँ, यही लेने हम लोग वैसे घर से निकले थे, तो वी ने बोला कि चलो तुम देख लो मोबाइल अगर तुम्हें लेना है तो हम देखने गए, तो हमें वहाँ पे पसंद आ गया तो हमने परचेज़ कर लिया। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे ऑटो कोई मिल जाए। जिन अन्ना को हम बुलाते हैं उनको हमने कॉल किया था, तो यहाँ उनको आने में थोड़ा टाइम था और यहाँ बारिश हो रही थी, तो इस वजह से हम चारों लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और थोड़ी देर के बाद तक्ष ने जो हंगामा किया है मैं बता नहीं सकती हूँ, रो रो के पागल कर दिया था। बहुत रोया है, क्योंकि बच्चा है वो इरिटेट हो गया था, क्योंकि उसका इतनी हैबिट नहीं है ना जाने आने की कहीं भी, इस वजह से वो इरिटेट हो गया था। वरना थोड़ी बहुत देर के लिए हम लोग जाते हैं ना तो उतना मतलब इरिटेट नहीं होता है। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अभी घर वापस। घर पर आकर सबसे पहला काम जो था वो था दूध पिला के तक्को को सुलाना, क्योंकि खाना भी बन नहीं पाता, तो मैंने एक बार उसको दूध ही पिला दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो थक गया था और उसके जो सोने का समय है वो हो गया 9 बज रहा है, बहुत लेट हो गया है। तो अब मैं जाऊंगी किचन में, सबसे पहले खाना बनाऊंगी, सब्जी पराठा, और उसके बाद क्या कहते हैं प्रिपरेशन करूंगी जो भी मतलब उसकी जन्माष्टमी की करनी है। और क्या मैं लेकर आई, थोड़ा बहुत तो गैस आप लोगों ने कर ही लिया होगा। और थोड़ी देर में मैं आप सभी को दिखाती हूँ, क्योंकि काम बहुत पड़ा है, बर्तन भी करने हैं, अभी बर्तन भी नहीं हुए हैं। शाम के चाय नाश्ते के थे, वो बर्तन में कर ही नहीं पाई, क्योंकि चाय पी के हम लोग का हो गया कि चलो चलते हैं लेकर आ जाते हैं। और मेरे ये जो फ़ोन है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको ना लास्ट में या फिर इसी क्लिप के बाद वो क्लिप लगाऊंगी किस तरीके की मतलब वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो कैसा हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है, मतलब जो एक ब्लॉग और मैंने मतलब बनाया था, लेकिन वो ब्लॉग क्या कहते हैं उसका कुछ पार्ट करप्ट हो गया। तो मैं आपको दिखाऊंगी मतलब किस तरीके की वीडियो हो जाती है उसमें, वो होता नहीं टीवी जैसे ख़राब हो जाता है, तो अजीब सा आने लगता है स्क्रीन पे, तो वो वाली सीन है। तो इसके लिए इन्होंने ये मोबाइल जाएगा सर्विसिंग के लिए, तो मैंने दूसरा एक मोबाइल लिया, क्योंकि वीडियो के लिए थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए भी मुझे मोबाइल की ज़रूरत थी, तो वो लिया है। और मतलब अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी, और मतलब इस वीडियो के चक्कर में मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब सक्सेसफुल नहीं होता है तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ब्लॉग्स बनाऊँ, और आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, मुझे मोटिवेट करना, और बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा पोपट भी हुआ है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और क्या पोपट हुआ है, हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे बट वो प्लान फ्लॉप हो गया है। सो वही सब है। तो अभी मैं भी थक कर थोड़ी देर सोचा रेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ देखो मैस मचा पड़ा है। सो चलिए, एक बच्चा सो गया है, एक बच्चा बाहर वो उसमें टेंट हाउस में बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, मम्मी भूख लग रही है खाना खिला दो। सो मम्मी मैं जाऊंगी फटाक से खाना बनाऊंगी। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैंने बहुत सारी बात आप सभी से कर ली, और मॉर्निंग से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। ये ऑफिस चले गए थे एज़ यूजल, और मैं भी थोड़ा डाउन थी। क्यों थी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉग मैं कल ही अपलोड करूँगी, और जो मेरा कल वाला ब्लॉग है वो मैं कल मतलब नेक्स्ट डे अपलोड करूँगी उसके, क्योंकि उसका आधा पार्ट करप्ट हो चुका है, तो वो आज जाना था बट नहीं जा पाया। सो वही है, अब रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे, ये मैं आप सभी से प्रॉमिस कर सकती हूँ। और मैं जो आपसे कई दिनों से बोल रही थी ना कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, मैं जाने वाली हूँ, कहीं जाने वाली हूँ, बट
मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। वो प्लान फ्लॉप हो गया है, तो मैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी क्या था वो। सो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में नहीं मतलब बहुत देर में। क्यों? क्योंकि खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं आप सभी से मिलूँगी, किचन की क्लीनिंग वगैरह सब करके उसके बाद मैं आप सभी से मिलूँगी। बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था कि मैं क्या कहते हैं आप सभी से मिलूँगी सब काम करने के बाद। लेकिन क्या हुआ, मेरे को आप सभी के साथ शेयर करना था कि मैं जन्माष्टमी के लिए क्या क्या कर रही हूँ, बट पोपट हो गया। मैं बिल्कुल भी शूटिंग करना भूल गई, जल्दी जल्दी बस काम करने में लगी पड़ी थी। और भी बाहर क्या कहते हैं वो कर रहे हैं मंदिर, मतलब मंदिर का काम जो होता है पूजा पाठ, मतलब कान्हा जी को स्नान कराना, उनका ड्रेस चेंज करना, वो सब कर रहे हैं। और पंचामृत बनाया है, और क्या क्या बनाया है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। और कुछ भी शूट ही नहीं कर पाई, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। और जितनी चीज़ें सोची थी उतनी चीज़ें मैं नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये बादाम को फ्राई किया है, ये मूंगफली को फ्राई किया है, मखानों को भुना है और काजू को भुना है। तो ये मेवा मैंने किए हैं, और पंचामृत बनाया है, वो भी दिखाती हूँ। वो देखो पंचामृत रखा है और ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अपना ये मोबाइल रख दिया है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और जो हम लेकर आए थे वो ये हैं तुलसी मैया। तो हमने पंचामृत में सब कुछ डाल दिया था, हम शक्कर डालना भूल ही गए थे। तो मेरे पास ना लड्डुओं की बची हुई ये पाउडर शुगर रखी थी, मैंने जो पीस के रखी थी, तो मैंने यही मिला दी, क्योंकि ठंडा ठंडा है ना, तो मिलाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा अगर शक्कर मिलाने बैठेंगे तो ये जल्दी से घुल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने शक्कर भी मिला दी है। जय हो कन्हैया लाल की। हमारे कान्हा जी आ गए, उनका जन्म हो गया। रात के बज रहे हैं 12 और हम लोगों ने भोग लगा दिया है। कुछ जो भी है, जो भी बनाया, और टुक्कू सो रहा है, तो वो जब वो उठेगा तब उसको मैं हंस ये रही हूँ, दोनों पापा बेटे की मस्ती चल रही है, वो देख रही थी। और टुप्पू अंदर अभी सो रहा है, तो उसको जब उठेगा तब उसके दर्शन करा देंगे। फ्रेंड्स, जो कल का ब्लॉग था वो कल मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, और अभी मैं जब एडिटिंग करने लगी थी तो क्या कहते हैं मैंने देखा ब्लॉग ही एंड नहीं किया है। और कल का जो भी दिन था वो मैंने कोशिश की आप सभी के साथ शेयर करने को। मेरे साथ थोड़ा सा एक पोपट भी हुआ। मैंने सोचा था जब मैं कान्हा जी के लिए भोग बनाऊंगी उस टाइम मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, बट पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। एक तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी ना, तो मैं आप सभी को क्या बोल रही हूँ, क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि जो हम लेने गए थे तुलसी जी वो भी मिल गई थी हमको। मैं आपको दिखाना भूल गई, मैं दिखाऊंगी। जो कान्हा जी का मैंने रात का जो दिखाया है भोग वगैरह जैसे हमने लगाया था, उसमें देखा है अपने वो तुलसी जी रखी हुई है। मेरा भगवान जी को टच करना नहीं है, तो इस वजह से मैं किसी और ब्लॉग में आपके साथ अच्छे से शेयर कर दूँगी। क्योंकि हम जो तुलसा जी लेकर आते हैं, मतलब जो पेड़ लेकर आते, पौधा जो होता है वो लेकर आते हैं, तो वो पौधा हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मैं इधर आ गई, बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है। आज सोया भी नहीं है पूरे दिन में, और
मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और मैंने आप सभी को बोला था मैं बताऊंगी, मैं भगवान जी को अभी टच करना नहीं है, इस वजह से मैंने कोई पूजा वगैरह नहीं कर पाई और मैंने फास्ट भी नहीं रखा था, क्योंकि जब आप पूजा नहीं कर पाते हो तो फिर फास्ट रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, इस वजह से। और जन्माष्टमी का ऐसा हुआ आया है शादी के बाद। शादी से पहले तो हमारे जन्माष्टमी होती ही नहीं थी, शादी के बाद क्या कहते हैं मेरा कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि मैं व्रत हो ही नहीं पाता है। एक बार जब फर्स्ट थी तब मैं प्रेग्नेंट थी तो मामी जी वगैरह ने रखने नहीं दिया था। तो दूसरी जो जन्माष्टमी थी वो हम लोग कासगंज में थे, मतलब मैं अपने घर मायके में थी, तब हमारे मायके में होती नहीं है तो मैंने तब व्रत नहीं रखा। तीसरी जब जन्माष्टमी पड़ी थी तब हम लोग वापी शिफ्ट हुए थे, तब भी मैंने नहीं रखा, वो थर्ड जन्माष्टमी। फोर्थ जन्माष्टमी पड़ी तो फोर्थ जन्माष्टमी पे मैं थी तो वहाँ पे लखनऊ में, वो वापी में ही थी, वापी में मैंने व्रत भी रखा था। फोर्थ जो थी मेरी, फिफ्थ पड़ी थी तब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी फिफ्थ में, और सिक्स उसके बाद पड़ी थी तब भी मैंने कुछ ना कुछ था, तब भी मैंने फिफ्थ में व्रत रखा था। हाँ, सिक्स में व्रत रखा था, यहाँ पर थी मैं। तो तब भैया मेरे मतलब कासगंज थे, उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब थी। सेवेंथ में क्या हुआ, लास्ट ईयर तो मतलब मैं उस सुध-बुध में ही नहीं थी अपनी कि मैं व्रत रखूं। तो आप सभी को पता ही है क्या हुआ था। और 8वीं ये पड़ी है सो इस पे मैंने रखा नहीं। ऐसे मेरी कभी कुछ ना कुछ ऐसा रहा ही है कि व्रत मेरा बहुत कम हुआ है, 1 या 2 व्रत मैंने रखे हैं बस। बस यही है। और चलिए, इस ब्लॉग को मैं एंड करना भूल गई थी तो मैंने कहा चलो अभी मैं एंड कर देती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और मेरा मोबाइल कैसा लगा वो मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। छोटे बाय बोल दो, टाटा टाटा। देखो फुल मस्ती में है, अभी मुझे चादर बिछानी है और कपड़े वॉश करने हैं। मैं वेट कर रही थी कहीं लाइट ना चली जाए, इसलिए आज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को लाइट जाती है इस वजह से। चलिए अभी मैं ब्लॉग को एडिट करती हूँ। कल रात को कान्हा जी का बर्थडे हम जैसे ही मतलब उनको भोग वोग लगा के चुके, फिर तुरंत तक्कू भी उठ गया था, फिर तक्कू को भी प्रसाद खिलाया, इसी वजह से मैं ब्लॉग भी एंड करना भूल गई। चलिए बाय।